हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अग्रवाल क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अग्रवाल। आज हम करने वाले हैं पार्टिसिपल्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की पहली वीडियो में डाल चुका हूं, जिसमें हमने पहचानना सीखा था कि हम इन्फिनेटिव और जेरंड को कैसे पहचानते हैं और इन्फिनेटिव और जेरंड क्या होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है। और जिस बच्चे ने वो वाली क्लास नहीं देखी है, सबसे पहले वहां जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने शुरुआत में समझा रखा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं और फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं, एक साथ पढ़ते चलना है। जो भी बच्चे हमारे हैं, एक प्रेजेंट कर दो, एक लाइक कर दो और एक शेयर कर दो। इसके फ्री नोट्स देखने हैं तो क्वेश्चन और वार क्लासेज ऐप पे जाके आप देख सकते हो और वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं। देखो भाई, किसी भी क्लास के लिए और किसी भी नोट्स के लिए मैं किसी भी बच्चे से कोई फीस नहीं ले रहा हूँ। और ये सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के लिए है। पहले भी मैंने बताया है, कई सारे बच्चों के फोन आते हैं, सर पेड नोट्स दे दो, हम प्रिंट आउट ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है इन फ्यूचर भी। ठीक है। स्विमिंग, हमने इसके बारे में बात की थी, इस पैराग्राफ के बारे में, कि हम इसमें जितने भी तरह के ये हमारी वर्ब्स दे रखी है ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है सारी की सारी, जो भी मैंने हाईलाइट कर रखी है। आज इस वीडियो के आखिरी में, एंड में, हम इसको पैराग्राफ में पहचानेंगे और बताएंगे कि कैसे आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है। शुरुआत करते हैं पार्टिसिपल से। एक और बात, अ, कल वीडियो इसलिए नहीं डाल पाए कि क्योंकि कल आरपीएससी का रिजल्ट आया था, तो उसमें जो है सिलेक्शन हो गया था, तो फर्स्ट ग्रेड का, तो उसके कारण है ना, बहुत ही ज्यादा फिर फोन्स और मैसेजेस और फ्रेंड्स आ गए थे। उसके कारण कल शाम को ही ये डल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बना पाया। और सुबह से भी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी। चलिए, बाकी बातें बाद में करते हैं, आरपीएससी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपके पेपर पे फोकस करते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो दोनों का काम करती है, दो फॉर्म्स का काम करते हैं। देखो, मैंने आपका इन्फिनेटिव और जेरेंट के बारे में भी बताया था कि एक वर्ब ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में एक वर्ड की तरह यूज होकर के दो काम करेगी, एक वर्ब का काम करेगी और एक नाउन का काम करेगी। जेरेंट के बारे में मैंने ये बात बताई थी आपको। इसी तरीके से पार्टिसिपल भी एक वर्ब होती है, लेकिन वो वर्ब के साथ साथ किसका काम करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है कि अगर आपको पहचानना है जेरेंड में से और किस में से, पार्टिसिपल में से। जेरेंड और पार्टिसिपल में अगर आप कंफ्यूज है कि वी वन प्लस आई एन जी जेरेंड भी होता है और वी वन प्लस आई एन जी पार्टिसिपल भी होता है, तो सीधी सी बात है, देखो दोनों वर्ब है, लेकिन जो जेरेंड होता है वो आपका नाउन होता है और जो पार्टिसिपल होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। यानी कि ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या उसकी क्वालिटी बताए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है। यानी कि पार्टिसिपल एक वर्ब होती है पार्शली, और एक क्या होती है? हमारा एडजेक्टिव होती है। ठीक है। अब पार्टिसिपल के बारे में बात करें तो तीन तरह के पार्टिसिपल है। पहला पार्टिसिपल जो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। यानी कि इसको कैसे पहचानेंगे? वी वन प्लस आई एन जी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला अ रोलिंग स्टोन। अब आपको सभी को पता है, ये जो स्टोन है ये हमारा नाउन है, और नाउन की तरह हमने नाउन के बारे में अगर हमें एडजेक्टिव का यूज करना है, अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। नाउन से पहले नाउन के लिए दो ही शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। या तो वो आर्टिकल हो सकता है या वो एडजेक्टिव हो सकता है। आर्टिकल तीन ही होते हैं, ए, एन और द। ठीक है। उसके अलावा नाउन से पहले नाउन के लिए जो भी शब्द लगे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? एडजेक्टिव्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोल दिया गुड बॉय। ठीक है, मैंने बोल दिया गुड बॉय, या इसके अलावा बोल दिया मैंने क्राइंग बॉय। अब यहां पे दोनों एग्जाम्पल को मैं देखूं तो बॉय जो है, आपका बॉय जो है, वो नाउन है, और नाउन से तुरंत पहले लगे वर्ड्स जो नाउन के लिए लगते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन की क्वालिटी बताते हैं, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे गुड भी एडजेक्टिव है और क्राइंग भी एडजेक्टिव है। बात समझ में आई? और क्राइंग क्या है? क्राइंग, क्राइंग क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी कि एक ऐसी वर्ब जो किसी एक नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पार्टिसिपल। और वो आईएनजी फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की सेकंड फॉर्म के बारे में बात करते हैं, वो क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल।
अभी समझाएंगे इसके बारे में कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया, अ बर्न्ड चाइल्ड। बर्न्ड चाइल्ड के बारे में बात करते हैं तो ये चाइल्ड कैसा, जला हुआ जो लड़का है, ठीक है, कोई है आग में जल गया है। देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो ये वो जो वर्ब है जो प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ एक्शन को दिखाती है, यानी कि कंटिन्यूटी को दिखाती है, कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाती है, यानी कि जो अभी जारी है। जैसे कि रोलिंग स्टोन, स्टोन जो है ना वो रोल कर रहा है, अभी भी रोलिंग उसकी जारी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला अ बर्न्ड चाइल्ड, यानी कि जो बच्चा है ना वो जल चुका है पहले ही। सिंपल, आपके मीनिंग से ही आपको पता चल रहा है। प्रेजेंट यानी कि जो करंटली काम है, यानी कि करंटली जो कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो काम कंटिन्यूअस है उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और अगर आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वो एक पास्ट एक्शन बन चुका है, तो पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म यूज करते हैं। इसीलिए हम परफेक्ट टेंस के अंदर पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, क्योंकि हम परफेक्ट टेंस में हमेशा बताते हैं कि हमारा जो एक्शन है वो कंप्लीटेड है। बात समझ में आई? यानी कि ये जो बर्न्ट है, ये जो एक्शन है वो क्या है, कंप्लीटेड है। और जो कंप्लीटेड एक्शन होता है उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अगर आपने मेरी टेंस की इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिए, उसमें मैंने टाइमलाइन को समझा रखा है कि टाइम को कैसे देखते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है। उससे आपके टेंस के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे उस एक वीडियो से। इंट्रोडक्टरी है। दूसरा, परफेक्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट के बारे में भी बताया मैंने अभी अभी कि कंप्लीटेड एक्शन जो होता है ना वो ही हमारा परफेक्ट टेंस कहलाता है। और पार्टिसिपल भी परफेक्ट हो गया, यानी कि एक तो होगा हमारा पास्ट एक्शन, उस पास्ट एक्शन से पहले भी कोई ना कोई काम हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे खाना खाने से पहले मैंने हैंड वॉश किए होंगे, तो खाना खाने से पहले का जो एक्शन है ना वो परफेक्ट में चला जाएगा, तो परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। यानी पास्ट पार्टिसिपल से भी पहले का जो काम होगा तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का। तो तीन तरह के पार्टिसिपल हमने देखे। जैसे यहाँ पे हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, यानी कि जो वर्क है वो पहले से ही कंप्लीट किया जा चुका है, इसके बाद जो एक्शन होगा, इसके बाद जो क्लोज लगेगा ना उसके बाद उसमें लगेगा इसके बाद होने वाला एक्शन। तो पार्टिसिपल के बारे में बात की। सिंपल सी बात आपको जो समझनी है वो क्या है, वो ऐसी वर्ब्स होती हैं ये जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करती हैं। ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में एडजेक्टिव्स का काम करती हैं। और पार्टिसिपल की तीन फॉर्म्स होती हैं। किसी भी नाउन को तीन तरीके से आपका ये क्वालिफाई कर सकती है। नाउन को क्वालिफाई कर दिया तो प्रोनाउन को भी करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन की जगह लगने वाले वर्ड्स को ही प्रोनाउन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपकी ऐसी वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करती है, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का काम करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। तीन फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड? चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन एग्जांपल्स को बताने से पहले मैं एडजेक्टिव का यूज पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। किसी भी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव कहां कहां यूज होता है। देखो मेरे भाई, एडजेक्टिव यूज होता है या तो एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली का मतलब क्या है, एट्रीब्यूटिवली यूज होगा तो मतलब क्या है इसका, यानी कि ये एक एट्रीब्यूट की तरह यूज होगा। एट्रीब्यूट कहां लगता है, हमेशा नाउन के साथ लगता है। मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होते हैं, ये नाउन से तुरंत पहले लगता है। ठीक है, किसी भी नाउन से तुरंत पहले लगकर एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की क्वालिटी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग कैंडल। क्या बोला मैंने, बर्निंग कैंडल। तो कैंडल क्या है हमारा, कैंडल हमारा नाउन है, और नाउन से तुरंत पहले क्या लग गया, हमारा लग गया एडजेक्टिव। बात समझ में है? और एडजेक्टिव का यूज कैसे हो सकता है, एडजेक्टिव का यूज हो सकता है प्रेडिकेटिवली। कैसे हो सकता है, प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली का मतलब क्या है, यानी कि जब हम प्रेडिकेट में एडजेक्टिव का यूज करते हैं, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगती है और वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो उसको प्रेडिकेटिव यूज बोला जाता है। तो एडजेक्टिव, अब सब्जेक्ट में क्या आता है, सीधी सी बात है, या तो नाउन आता है
या हमारा प्रोनाउन आता है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की इक्वालिटी अगर हम प्रेडिकेट के रूप में देते हैं, एडजेक्टिव को यूज कर लेते हैं, तो हम प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने सब्जेक्ट लगा दिया, कैसे वर्ब कौन सी लगेगी? या तो लगेगी फॉर्म ऑफ बी, यानी कि इज एम आर लगा दिया, ठीक है, या क्या लगा दिया, वॉज वर लगा दिया, ठीक है, या भाई बीन की फॉर्म लगा दी, या आपका वर्ब ऑफ परसेप्शन लगा दिया, जैसे कि सीम्स लगा दिया, नीड्स लगा दिया, ठीक है, सीम्स लगा दिया, नीड्स लगा दिया, सी लगा दिया, ठीक है, टेस्ट लगा दिया। इस तरह की जो वर्ब जो परसेप्शन से या टेस्ट से या आपकी सेंसेस से रिलेटेड है, उसके बाद भी किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव का। जैसे कि मैंने बोला ही इज ही इज सैड, तो जो सैड है ये हमारा एडजेक्टिव है, ये किसके लिए लगा है? ही के लिए। उसके लिए बोल दिया शी इज ब्यूटीफुल। क्या बोल दिया? शी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल किसके लिए लगा है? शी के लिए। अब मैं बोल देता हूं शी इज स्लीपिंग। क्या बोल दिया? शी इज स्लीपिंग। यानी कि ये भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो सीधी सी बात है, अब ये जो मेन वर्ब की तरह स्लीपिंग यूज हो रही है, ये हम क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो आईएनजी फॉर्म लगती है, किसमें? कॉन्टिन्यूअस टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है। जो आईएनजी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। और जो आपका परफेक्ट टेंस में या आपका पैसिव यानी कि कोई भी किसी भी सेंटेंस में किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस लगा है, तो उसके अंदर हम मेन वर्ब की तरह किसका यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। देखो ये बातें नोट्स में मैंने नहीं डाली है जानबूझ के, क्योंकि बच्चे नोट्स नोट्स पढ़ लेते हैं ऐप पे जाके और वीडियोस देखते नहीं है। भाई वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है। और दूसरी बात, हाउ टू हाउ टू रीड द सेंटेंस, हाउ टू एनालाइज द सेंटेंस, ये नोट्स से नहीं आता। हमें हमें कोई बताता है, जैसे किसी भी टीचर ने या किसी तरीके से मुझे भी किसी ने बताया होगा, तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो टीचर्स आपको बड़े अच्छे से अपने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताते हैं, ठीक है। और इधर उधर की बातें हम करते नहीं है। मैं पहले खुद करके देखता हूँ उन चीजों को और फिर बताने की कोशिश करता हूँ। आई एम ए स्टूडेंट फर्स्ट। मैं खुद करता हूँ। अगर मैंने कोई काम नहीं किया है जिंदगी में और मैं उसको आपको पढ़ाने लग जाऊंगा, ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगा। मैंने वो कर रखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे आके पढ़ा रहा हूँ। मैं उस लायक हूं कि मैं आपको ये बात बता सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो प्रेडिकेटिवली यूज मैंने बता दिया। प्रेडिकेटिव यूज कैसे होगा? जब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो हम मेन वर्ब की तरह यूज करें या एक एडजेक्टिव की तरह यूज करें, वो सारे क्या कहलाते हैं? पार्टिसिपल कहलाते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और थर्ड फॉर्म क्या कहलाएगी? पास्ट पार्टिसिपल। बात समझ में आ गया? अब दूसरी बात, एट्रीब्यूटिवली यूज कैसे करेंगे? बहुत सारे एग्जांपल आपके डाले हैं, सारे एग्जांपल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, सारे एग्जांपल इतने अच्छे हैं कि पेपर में आने लायक है। यहाँ पे देखिए ये वर्ब होगी, वर्ब किसके लिए लगी है? सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट में क्या लगता है? नाउन। नाउन से तुरंत पहले क्या लगा दिया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगी है, तो कौन सी फॉर्म है आपकी? पार्टिसिपल है। क्या है? पार्टिसिपल। सिंपल, ठीक है। इसके बाद देखो, वी हैड अ ड्रिंक ऑफ द स्पार्कलिंग वाटर। अब यहाँ पे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में लगा है वाटर। वाटर क्या है? नाउन है। नाउन से तुरंत पहले क्या लगता है? एडजेक्टिव। अगर कोई भी वर्ब एडजेक्टिव की फॉर्म में लगी है तो वो क्या कहलाएगी? पार्टिसिपल। सिंपल सी बात है, सिंपल तरीके से सोचा करो। हिज कोट। कोट क्या है? नाउन है। नाउन से तुरंत पहले क्या लगता है नाउन के लिए? भाई कोट की ही तो ये क्वालिटी है, टैटर। ठीक है। तो टैटर्ड क्या है? हमारा पार्टिसिपल। अब मेरे भाई इसमें क्यों कौन सी फॉर्म लगी है? थर्ड फॉर्म। तो टैटर्ड हमारा क्या हो जाएगा? आपका पास्ट पार्टिसिपल। आईएनजी लगा है तो प्रेजेंट, थर्ड फॉर्म लगी है तो पास्ट।
अब नीड्स मेंडिंग, अब ये देखो इसी, ये जो कोट को ही जरूरत है किसकी, मेंडिंग की, तो ये हमारा एडजेक्टिव की फॉर्म में लगा है। मैंने अभी बताया कुछ वर्ब्स होती हैं जो आपका सीम है, सी है, टेस्ट है, फील है, ठीक है, परसीव है, या ये नीड है, ऐसी वर्ब्स जो हमारे सब्जेक्ट के क्वालिटी बताती हैं या क्वालिटी को शो करने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, तो ये मेंडिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया तो आईएनजी के साथ लगाया तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। डोर के पहले क्या लगा दिया, क्रीकिंग, ठीक है, कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। विटनेस से पहले क्या लगा दिया, लाइंग, लेइंग, तो यहां पे क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। टू बी पनिश्ड, यहां पे देखो ये क्या है, ये बी की फॉर्म है, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगी है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव फॉर्म होगी, पैसिव फॉर्म होगी तो क्या आ गया, पास्ट पार्टिसिपल, सिंपल। लूजिंग गेम, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बर्न चाइल्ड, पास्ट पार्टिसिपल। मैनर्स क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या लगा है, एडजेक्टिव, क्या हो गया, फिनिश्ड, फिनिश्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, सिंपल। सीम्स, देखो सीम्स आ गया, ही सीम्स टायर्ड, टायर्ड कौन है, ही, यानी कि टायर्ड किसका एडजेक्टिव है, ही का एडजेक्टिव है, तो टायर्ड हमारा क्या हो गया, आपका पास्ट पार्टिसिपल। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि आप पार्टिसिपल को कैसे यूज करोगे, सिंपल। इन्फिनेटिव है, जेरंड है, आपका नाउन होगा, नाउन का काम करेगा सेंटेंस में। पार्टिसिपल है, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। अब यहाँ पे देखो कहां कहां पे यूज करते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है, एक वर्बल एडजेक्टिव होता है। वर्बल का मतलब क्या है, एक वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे पार्किंग स्पेस, पार्क्ड कार, कार कैसी है, पार्क, पहले ही पार्क हो चुकी है, ये बता रहा है। पार्किंग स्पेस जहां पे आप पार्क कर सकते हो या पार्क हो रही है तो उसके लिए पार्किंग स्पेस हो गया। अच्छा, अ, ये क्या करता है, एक वर्ब की तरह यूज करके, देखो इस सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे। हम जब किसी भी एक फाइनाइट वर्ब को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं और न्यूट्रलाइज करके उसके अंदर हम एक ही सब्जेक्ट हमारा है दोनों सेंटेंसेस में, फॉर एग्जांपल द बॉय इज हियर, द बॉय इज हियरिंग, ठीक है, तो बॉय जो है वो सुन रहा है, ठीक है। अब इसका जो इफेक्ट है, हमें इसका जो सब्जेक्ट है वो हमारा बॉय ही है। यानी कि जब हमारे सेंटेंस में हमें दो काम करने होते हैं और उसका एक ही सब्जेक्ट हो, तो इस तरीके से भी सेंटेंसेस को लिखा जा सकता है। हियरिंग द नॉइज द बॉय वॉक अप, यहाँ पे हियर किसने किया है, बॉय ने किया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब हम पार्टिसिपल से शुरुआत करेंगे किसी एक डिपेंडेंट क्लोज का या सबऑर्डिनेट क्लोज का, तो हमेशा उसका प्रिंसिपल क्लोज का जो सब्जेक्ट होता है वो ही उसका सब्जेक्ट माना जाता है। यानी कि हियरिंग वर्ब जो है यहाँ पे जो एडजेक्टिव का काम कर रही है और साथ में वर्ब का काम कर रही है, तो वर्ब भी तो किसी ना किसी सब्जेक्ट को अपना मानेगी, तो ये सब्जेक्ट किसका, इसका सब्जेक्ट कौन होगा, बॉय ही होगा। यानी कि यहाँ पे नाउन नॉइस को गवर्न करते हुए इसने पार्टिसिपल हियरिंग का यूज किया है। नाउन नॉइस को कैसे यूज किया है, हियरिंग द नॉइस, यहाँ पे नॉइस का ही एडजेक्टिव बनाया है, लेकिन काम किसने किया है, हियर करने का, बॉय ने काम किया है। तो सब्जेक्ट हियरिंग हो गया, बॉय बॉय सब्जेक्ट हो गया हियरिंग का, और नॉइस की इसने एडजेक्टिव की फॉर्म में क्वालिफिकेशन कर दी। इसी तरह वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करते हुए ये अपने साथ अपना एडवर्ब ले सकता है, लेकिन लाउडली नॉकिंग, यानी कि नॉकिंग कैसे कर रहा है, बड़ा लाउडली, तो ये नॉकिंग क्या है, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एडवर्ब का। यानी कि ये जो नॉकिंग है यहाँ पे एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और एडवर्ब का भी काम कर रहा है। तो भाई कौन सा पार्टिसिपल हो जाएगा, आईएनजी लगा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हैविंग रेस्टेड द मैन कंटिन्यूड देयर जर्नी, अब यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है, किसी भी एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है। यहाँ पे देखो, मैंने बताया था आपको परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे यूज होता है। देखो यूज तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ सारे के सारे, आप आज आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि पहचानते कैसे हैं। अब परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में एक बात देख लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में एक हमारा सब्जेक्ट होता है और वो सब्जेक्ट दो काम करता है। पहला फर्स्ट वर्क, फर्स्ट एक्शन जिसे आप बोल दो, उसके बाद सेकंड एक्शन आप उसको बोल दो, ठीक है। अब जो सेकंड एक्शन किया होता है ना वो हमेशा बाद में किया होता है और फर्स्ट एक्शन उससे पहले कर रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने कोई काम किया 5 बजे 5 AM, ठीक है, और 5 AM से पहले फॉर एग्जांपल मैंने कोई काम कर दिया 3 AM, ठीक है, जैसे कि अलार्म बजा, उठा मैं 5 बजे के लिए, लेकिन उठने से पहले ही मैंने अलार्म बंद कर दिया, तो 5 बजे से पहले काम कर दिया, तो इसमें हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। ये पास्ट परफेक्ट वाली जो सिचुएशन होती है, मेरे पहुंचने से पहले जो ट्रेन है ना वो चल चुकी थी, वो वाली जो कंडीशंस होती हैं, उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम परफेक्ट टेंस का परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। द मैन कंटिन्यूड देयर जर्नी हैविंग रेस्टेड, यानी कि मैन ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया है हैविंग रेस्टेड, यानी कि पहले ही रेस्ट कर दिया। इसको अगर मैं है ना फाइनाइट वर्ब में कन्वर्ट करूंगा तो द मैन हैड रेस्टेड एंड द मैन हैड रेस्टेड बिफोर दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। अगर मैं इसको फाइनाइट वर्ब में कन्वर्ट करूं, ये कन्वर्जन भी सिखाएंगे। एक ग्रुप में बच्चे ने पूछ रखा था सर इसका क्या कन्वर्जन होगा, मुझे टाइम नहीं लगा उसको रिप्लाई करने का। द मैन हैड रेस्टेड, यानी कि पहले ही रेस्ट कर चुका है, क्या करने से पहले, जर्नी को कंटिन्यू करने के पहले। तो इस वाले क्लोज में जो ये हैड रेस्टेड है, इस वर्ब को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है, न्यूट्रलाइज का मतलब है जब हम इस फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में बदलते हैं तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और इस हैविंग रेस्टेड का सब्जेक्ट कौन है, द मैन ही है, इस बात का ध्यान रखना है। एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, देखो कंपैरिजन के लिए तो एडजेक्टिव का यूज होता ही है, तो मोर मोस्ट के साथ हम इसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ आवर टाइम, यानी कि सबसे प्रेसिंग, अब यहाँ पे मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री बना दी किसकी, प्रेसिंग की। प्रेसिंग, मोर प्रेसिंग, मोस्ट प्रेसिंग, ठीक है, बात समझ में आई। तो एडजेक्टिव है तो इसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री भी बनाई जा सकती है। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल बेसिकली क्या है, एक वर्ब है जो किसकी तरह काम करती है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है। सिंपल सी बात है। एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा तो लविंग V1 प्लस ING हो गया। अगर इसका परफेक्ट बना दिया, परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि यहाँ पे हैव लगा देंगे, हैव के साथ क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैविंग थर्ड फॉर्म होगी। पैसिव फॉर्म की बात करें तो बीइंग लव्ड हो गया आपका, ठीक है, और परफेक्ट फॉर्म की बात करें तो हैविंग बीइंग लव्ड हो गया, और पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो हमारा क्या हो गया, लव्ड हो गया। बात समझ में आई। तो ये आपकी डिफरेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स हैं जो आपको मैंने बताई है। ये अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे। ये 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं, ध्यान से देखिए। जब भी आपको कोई काम कंटिन्यूटी में दिखाना है तो दूसरे एक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जब कंटिन्यूटी में दिखाना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बच्चे ने ही उस कंटिन्यूअस प्रोसेस में कोई नॉइस सुनी और वो जग गया। ब्लाइंडेड बाय द डस्ट स्टॉर्म, जब भी हम पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं, पैसिव फॉर्म का यूज करते हुए किसी एक नाउन या प्रोनाउन पे इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म, हु who was blinded by a dust storm, they were blinded by a dust storm, यानी कि पैसिव फॉर्म किसके रूप में यूज हुआ है, दे के लिए यूज हुआ है। हैविंग रेस्टेड, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब हम दो एक्शन को पास्ट टेंस में बताते हैं, एक एक्शन पहले हुआ है, एक एक्शन उससे भी पहले हुआ है, तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब आते हैं अपने असली क्वेश्चन पे। जल्दी से 1 मिनट आप वीडियो को रोक लीजिए, इसको पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद आप खुद पहचानने की कोशिश करिए कि क्या क्या इनकी फॉर्म्स हैं। फिर मैं बता देता हूं अभी। आई When I was just 8, I saw a boy swimming in a pool. I saw whom, I saw what. तो what का आंसर है, what का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। नाउन और प्रोनाउन आता है तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है,
ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, नाउन है तो जेरेंड हो जाएगा। सिंपल, ऐसे पहचानते हैं। इन अ पूल, सिंस आई लाइक वट, आई लाइक स्विमिंग। वट यानी कि वट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में आता है नाउन, नाउन आता है, तो ये हमारा क्या हो गया, जेरेंड हो गया। ऐसे पहचानते हैं जेरेंड और इंफिनिटिव प्रेजेंट पार्टिसिपल को। yesterday I told my father about my love for swimming। फोर के बाद क्या आता है, फोर क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन लगता है या प्रोनाउन लगता है। तो नाउन और प्रोनाउन लग गए तो सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा आपका जेरेंड। देखो जेरेंड जेरेंड ही चलता जा रहा है, सभी केस करवा दिए। किसी डबल ऑब्जेक्ट लगेगा तब भी लग सकता है जेरेंड, सिंगल ऑब्जेक्ट लगेगा तब भी लग सकता है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के रूप में भी जेरेंड का यूज किया जा सकता है। He took me to a shop and purchased me a swimming costume। कॉस्ट्यूम क्या है, नाउन है, नाउन से तुरंत पहले नाउन के लिए कोई भी वर्ड लगा है तो वो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा तो ये पार्टिसिपल है, आईएनजी वाला फॉर्म है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। He took me to the nearest swimming school। अब स्कूल से पहले, स्कूल क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या लगा होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। उसके बाद वी मेट माय स्विमिंग ट्यूटर, ट्यूटर क्या है आपका, नाउन है, नाउन से पहले क्या लगा है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। आई सो मैनी वर्क, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रेडिकेटिवली इसको यूज किया गया है, तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। ही इंस्ट्रक्टेड मी हाउ टू स्विम, टू स्विम है, हाउ टू स्विम, टू स्विम है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यानी कि ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। क्या है, इन्फिनेटिव है। आई ऑल्सो फाउंड दैट स्विमिंग इज किसके लिए लगा है, स्विमिंग के लिए, यानी कि स्विमिंग हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अंदर क्या लगता है, सिर्फ नाउन लगता है, और नाउन की, वर्ब की ऐसी फॉर्म जो नाउन के रूप में यूज होती है या तो वो इन्फिनेटिव होगी या जेरेंड होगी, अगर आईएनजी लगा है तो जेरेंड होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेरेंड हो जाएगा। हैविंग स्वम, हैविंग, हैविंग के बाद अगर थर्ड फॉर्म लगी है तो ये हमारा कौन सा पार्टिसिपल हो गया, ये हमारा, ये तो बहुत आसान है, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। कौन सा पार्टिसिपल हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। आई टोल्ड माई मदर दैट आई हैड स्विम वेल, यहाँ पे क्या लगा है, हैव की फॉर्म लगी है, हैव की फॉर्म या पैसिव फॉर्म में, हैज, हैव की फॉर्म या पैसिव फॉर्म में जब थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो मेन वर्ब की जगह जब थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। बात समझ में आई। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस ना तो आपके पहचानने के ऊपर बनेंगे और ना ही बन सकते हैं। अगर आपने ये दो वीडियोस अच्छे से देख ली तो मोस्ट ऑफ द यूज तो यहीं खत्म हो जाते हैं, यूज कुछ नहीं है। अब क्या बचा है, कुछ वर्ब्स आपको बता दी जाएंगी, इन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव लगता है, इन वर्ब्स के बाद आपका क्या लगता है, जेरेंड लगता है। पार्टिसिपल तो कैसे यूज होता है आपका, हमेशा यूज होता है किसकी तरह, आपके एडजेक्टिव की तरह, तो वो तो या तो नाउन से तुरंत पहले लगेगा या हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। सिंपल सी कहानी है। आपको पहचानना कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स को, भाई नाउन की तरह लगे तो 100% या तो इन्फिनेटिव होगा या जेरेंड होगा, एडजेक्टिव की तरह लगे तो तीनों फॉर्म लग सकती है एडजेक्टिव की, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल। मेरे ख्याल में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। नोट्स पढ़ने हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जाके देख लीजिए। प्रैक्टिस भी दे रखी है, कम से कम 5-6 टेस्ट दे रखे हैं। आपका इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब्स का क्वेश्चन गलत पेपर में नहीं होगा। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।